कोई भी कानून, कोई भी कार्रवाई जनता से बड़ी नहीं है। और मैं समझता हूं इस देश के किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, अब उन्हें ठान लेना चाहिए कि जब सरकार ने हमारी गर्दन काटने की तैयारी कर ही दी है, हमारी गर्दन पे वार कर ही दिया है, तो अब चाहे जो भी हो जाए, हम रहें या ना रहें, हम खुलकर सरकार का सड़क पर विरोध करेंगे। तो इकट्ठे हो जाइए, किसान भी, मजदूर भी, बेरोजगार छात्र भी, और इस देश के नौजवान भी, और साथ में सीए एनआरसी के जो लोग थे वो भी, और जितने भी पीड़ित और दुखी लोग हैं, सब इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे, तभी सबकी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है। संघर्ष करने से समस्या का समाधान निकलेगा। घर में मत बैठिए, एक दूसरे साथी को समझाइए, एक दूसरे साथी को इकट्ठा कीजिए, और इकट्ठा करके मजबूत संगठन बना के बाहर निकलिए, सड़क पर निकलिए। यह सरकार किसी के बाप की नहीं है, यह सरकार जनता की है, हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। यह संविधान देश का है, लोगों का है संविधान, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप की बापती नहीं है। बाहर निकलकर इकट्ठे होकर सरकार के विरोध में संघर्ष कीजिए, अपने हकों के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष कीजिए। तब कोई भी डरने की जरूरत नहीं है सरकार से। आपको मैं 2 उदाहरण बताता हूं, आपको समझ में आ जाएगी सरकार कैसे झुकती है, सरकार कैसे जो नीचे आती है, घुटनों पर आती है। सीए एनआरसी का आंदोलन चला, सरकार की हिम्मत नहीं हुई उसे लागू कर सके, ये स्थिति रही। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जो प्रशांत भूषण जी पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा चला, आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सजा तो बोल दी, उन्हें दोषी तो करार दे दिया, लेकिन सजा बोलने में सुप्रीम कोर्ट की हालत क्या हो गई सबके सामने है। और मात्र 1 रुपया सजा की उनकी, 1 रुपए की। क्यों हुआ? क्योंकि पूरे देश के वकीलों ने, बुद्धिजीवियों ने, साहित्यकारों ने, रिटायर्ड अधिकारियों ने जबरदस्त विरोध किया और प्रशांत भूषण के साथ में खड़े हो गए। तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट को भी समझना पड़ा क्या स्थिति हो गई है और कैसे उसने, सुप्रीम कोर्ट ने अपने आप को उस मुकदमे से बाहर निकाला। ऐसे फंस गए थे। और अभी एक उदाहरण, बिल्कुल लेटेस्ट उदाहरण है, इससे भी आप उसको समझ लें कि अभी संविदा पर 5 साल के लिए नौकरी देने की जो प्रावधान है वो उसने किया, सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, योगी सरकार ने। योगी को तो माना जाता है कि मोदी से भी आगे है, उससे भी बढ़ के है, लेकिन उसी योगी सरकार ने जब जो बेरोजगार युवक हैं, जो छात्र हैं, उन्होंने 17 तारीख को मोदी जी के जन्मदिन पर जो उनको बधाई दी, राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस मना के जो जबरदस्त विरोध किया, उस विरोध का नतीजा यह हुआ कि योगी सरकार ने वो जो कार्रवाई करने वाली थी ना संविदा पे लोगों को रखने वाली, वो वापस ले लिया। आप कहते फिर नहीं, हमने कभी नहीं कहा, हमने बिल्कुल नहीं कहा, हम तो जो है भ्रम फैलाया जा रहा, ये भ्रम नहीं है, ये लोगों की ताकत है। तो आपको समझना चाहिए कि अगर आप इकट्ठे होकर सड़क पर आ जाएंगे, सरकार घुटने टेक ही देगी। और आज की तारीख में माहौल ये है, इसके अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। कौन कल आपकी जुबान पकड़ लेगा, कौन आपका हाथ पकड़ लेगा? आप तो झूठ बोलने में नंबर 1 है। अगर दुनिया में कोई झूठ बोलने वाले का इनाम दिया जाए तो आपको जो क्या कहते हैं, जो डिक्टेशन वाली स्थिति होती है ना, फर्स्ट क्लास से भी ऊपर, वो मिलेगी आपको। वो आपका नाम जो गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आवेगा, उसमें सबसे ऊपर आवेगा कि सबसे ज्यादा नंबर अगर किसी को मिलने हैं एक विषय पर झूठ बोलने में, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो नरेंद्र मोदी जी की बात का कोई विश्वास किसी को नहीं करना चाहिए। जो ये बिल्कुल झूठा आरोप है। और मोदी जी के जो बरगलाने की, कहने की बात है, विपक्ष नहीं बरगला रहा, जो किसान संगठन है वो किसानों को नहीं बरगला रहे, बल्कि देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और वो भी झूठ बोलकर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी को अगर जरा सी भी एक नैतिकता बची है, मैं जानता हूं बची नहीं है, पर फिर भी अगर लगता हो तो वो जो मोर के साथ बैठते हैं, वही मोर के नीचे वो पेड़ के जो बढ़िया उनके जो 7 रेस कोर्स उसमें बैठ के जरा 1 मिनट के लिए अपनी गिरेबान में झांक के अंदर जाकर सोचें कि तुम कितना झूठ बोलते हो, क्या जो बोल रहे हो वो सही है, वो सच है। अगर तुम्हारी ये स्थिति है तो तुमने आज तक 6 साल में ईमानदारी से तुमने अपने मैनिफेस्टो में कहा, तुमने वादा किया था कि C2 दोगे, दिया C2? नहीं दिया ना। किसानों को जब तक आप उसकी उपज का पूरा दाम नहीं दोगे, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है, किसान की स्थिति कैसे सुधरेगी? आप कहते हैं दोगुनी करेंगे,
दोगुनी कैसे हो जाएगी? आप एमएसपी को खत्म कर रहे हैं और तो मोदी जी की बात पे विश्वास, मोदी जी की बात पे विश्वास मतलब या कुत्ते की लात पे विश्वास। यह है हालत, कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, किसानों की पीठ में छुरा भोंका, कह के भी कोई वादा पूरा नहीं किया। देखिए मैं मानता हूं कि संख्या बल की वजह से लोकसभा में ये बड़े आराम से पास हो गए, लेकिन राज्यसभा में जिस तरह से पूरा हंगामा हुआ है और विरोध इसका हुआ है, विपक्ष ने पूरी कोशिश की है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कुछ पार्टियां हैं, कुछ सांसद हैं जिन्होंने किसानों की पीठ में छुरा भोंका, किसानों के साथ में गद्दारी करी है और जिनकी वजह से ये बिल राज्यसभा में पास हुए हैं। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब आप पास हो गए तो कानून तो बन ही जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति तो बिल्कुल बेकार है। राष्ट्रपति तो अगर रात में भी किसी 2 बजे भी कह दिया जाए ना कि मोदी जी का फोन है तो राष्ट्रपति खड़ा हो जाएंगे। यह हालत है राष्ट्रपति जी की। तो राष्ट्रपति जी तो तुरंत भैया कर दिया, हाँ लाओ मैं साइन कर रहा हूं, तो जाके साइन कर देंगे। साइन करने के बाद में कानून लागू हो जाएगा। लेकिन कोई भी कानून, कोई भी कार्रवाई जनता से बड़ी नहीं है। और मैं समझता हूं इस देश के किसान जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, अब उन्हें ठान लेना चाहिए कि जब सरकार ने हमारी गर्दन काटने की तैयारी कर ही दी है, हमारी गर्दन पे वार कर ही दिया है, तो अब चाहे जो भी हो जाए, हम रहें या ना रहें, हम खुलकर सरकार का सड़क पर विरोध करेंगे। और विरोध केवल किसानों द्वारा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूं मजदूर परेशान है, मजदूर को मजदूरी नहीं है। कितनी बड़ी संख्या में देश में बेरोजगार हैं और सैलरीड क्लास के जो मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनकी 2 करोड़ 10 लाख की नौकरियां अब तक जा चुकी हैं, उनको भी, और इसके अलावा और जो नौजवान हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उन सबको मिलके, और सीए एनआरसी के विषय में जो आंदोलन कर रहे थे, सब लोगों को मिलके सरकार के खिलाफ इन कानूनों को वापस करने, निरस्त करने के लिए सड़क पर आंदोलन करना चाहिए। यह तभी स्थिति संभलेगी, तभी स्थिति सुधरेगी। अन्यथा आप देख लीजिए कानून पास हो गया है और इस कानून को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जानी है, नोटिफिकेशन हो ही जाना है, गजट में छप ही जाना है, तो उसके बाद क्या होगा, जो व्यापारी है उस व्यापारी को कानूनन अधिकार मिल जाएगा। और आप समझ लीजिए कि जैसे अधिकार मिला, अभी उसी के बाद से स्टॉक होना शुरू हो जाएगा और फिर आगे आने वाले समय में सबको दिक्कत होगी। इन बिलों से केवल किसान को दिक्कत नहीं है, ये जितने भी लोग हैं, गरीब, मजदूर, बेरोजगार युवक, इस देश का हर व्यक्ति और मध्यम वर्ग के लोग, सैलरीड क्लास के लोग, उन सब के लिए इस बिल का जो परिणाम है, वो किस कानून का जो परिणाम है, बड़ा घातक होने वाला है। आप ध्यान रखिए, जिस चीज को 1 रुपए में खरीदा जाएगा किसान से, उसी चीज को 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए में बेचा जाएगा। और जो चीज कल तक आपको 1.5 रुपए में मिलती थी, वही चीज आपको 4 से 5 रुपए में मिलेगी। मतलब सीधा सीधा ये कहूं कि जो गेहूं अगर आप मार्केट से खरीद रहे हैं, जिस समय फसल हुई है उसके बाद ही अगर खरीदते तो अब 2000 रुपए क्विंटल भी आपको मिल जाता था, और वही गेहूं आप मार्केट में खरीद रहे हैं तो आपको 3000 रुपए, 3500 रुपए क्विंटल मिल रहा है। अगर मध्य प्रदेश का भी लेना है तो वो भी आपको 3600 रुपए के आसपास मिलता है या 3500 रुपए के आसपास मिलता है, मतलब 3-3500। वही गेहूं आपको आने वाले समय में किसी भी कीमत पर 40 रुपए, आप 50 रुपए किलो से किसी हालत में कम मिलने वाला नहीं है। यह स्थिति होगी। और तो आप समझ सकते हैं कि किसान से कितने में खरीदा जाता है और कंज्यूमर तक कितने में पहुंचता है, उपभोक्ता तक कितने में पहुंचता है। यह है स्थिति। यह भयानक स्थिति और भी भयानक होगी अगर यह बिल खत्म नहीं हुए, सरकार ने वापस नहीं लिए। और वापस केवल संघर्ष ही हो सकती है जब सब मिलके, चाहे छात्र हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, या और सीए एनआरसी के विषय में आंदोलन करने वाले हो। किसानों को अगर न्याय मिलना था, अगर किसानों को न्याय देने की बात थी, तो ईमानदारी से 2 काम करने थे। इस देश में किसानों के लिए 3 काम, सिर्फ 3 काम करने चाहिए सरकारों को। नंबर 1, एक बार इस देश के तमाम किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ करना चाहिए। लगभग 12 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है किसानों पर। और मैं इसे इसलिए कह रहा हूं कि 2004 के बाद से
ये जो सरकार रही है, चाहे यूपीए सरकार रही हो और चाहे ये बीजेपी की सरकार रही हो, एनडीए की सरकार, इन्होंने हर साल लगभग 5 से 6 लाख करोड़ रुपया जो उद्योगपति हैं उनको टैक्स में और अलग अलग तरह की छूट दी है, और इसके साथ ही उनका लाखों करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया, और इसके बावजूद भी उनका एनपीए है जो यूं ही पड़ा है, पैसा अभी जो बकाया कर्जा है वो यूं ही पड़ा। इतनी छूट आपने उद्योगपतियों को दी है, क्या आपने कभी यह सोचा कि हम किसानों को भी छूट दें? जितनी छूट आपने 2 साल में उद्योगपतियों को दी है, इतनी छूट एक बार ईमानदारी से इस देश के तमाम किसानों को, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात के पुंछ से लेकर वहां तक, असम, वहां तक, पूरे मेघालय मणिपुर तक, पूरे किसानों का कर्जा पूरी तरह से माफ कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, ईमानदारी से जो मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है उस एमएसपी को, जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट है उसके C2 जिसमें किसान की मेहनत भी शामिल है, लगा के उस पर 50% ईमानदारी से उसे दे दीजिए। और इसी के साथ में जो गन्ना किसान है, उस गन्ना किसान को जैसे ही वो अपना गन्ना लेके आता है मिल पर, उसी समय उसका पेमेंट, इधर उसने गन्ना तोला उधर उसको चेक मिल जाना चाहिए। यह ईमानदारी होनी चाहिए। और एक बात, जो किसान को बीज और खाद है, उस बीज और खाद को, बढ़िया क्वालिटी का बीज और खाद, आप उसको सही दामों पर, उचित दामों पर दीजिए। ये नहीं अंधाधुंध महंगाई जितना मन में आ रहा है उतना वसूल कर रहे हैं। आप मिनिमम से मिनिमम दामों पर आप मत कीजिए, उस पर दया मत दिखाइए, कोई दया की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपकी उस बीज के लिए वाकई में खरीद लागत है वो उससे ले लीजिए, उस पर उससे मुनाफा मत लीजिए। आप ये 4 काम कर दीजिए किसान को, समझेंगे। और इसके साथ में जहां सूखा पड़ता है उन किसानों को पानी की उपलब्धता आप उपलब्ध करा दीजिए, बस इतना काम कर दीजिए। आप समझ लीजिए कि किसान को जो है आपने सब कुछ दे दिया। लेकिन मैं जानता हूं आप करेंगे नहीं, क्योंकि आपकी नीयत नहीं है, क्योंकि किसान आपकी प्राथमिकता में नहीं है, आपके यार दोस्त बिजनेसमैन पूंजीपति वो आपकी प्राथमिकता में। मोदी जी को यह भी जरा जवाब दे दें कि किसानों के, जिन किसानों के भले की बात कर रहा हूं, जब से आप सत्ता में बैठे हो, जिस दिन से आप सत्ता में बैठे हो उसके बाद से किसानों की आत्महत्या का आंकड़ा लगभग दुगना हो चुका है। और यही नहीं, आज की तारीख में तो हर दिन 381 एनसीआरबी का जो डाटा है उसके अनुसार लोग इस देश में 381 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं। तो मोदी जी की बात पे विश्वास, मोदी जी की बात पे विश्वास मतलब कुत्ते की लात पे विश्वास, यह है हालत। कुछ नहीं इसमें कर सकते हैं। इसलिए मोदी जी ने और मोदी जी की सरकार ने, भाजपा सरकार ने किसानों को धोखा दिया, किसानों की पीठ में छुरा भोंका, कह के भी कोई वादा पूरा नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे जाते जाते किसानों के लिए जाते जाते कहना, भैया मर तो रहे हैं, आत्महत्या तो कर ही रहे हैं, आत्महत्या मत कीजिए। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आत्महत्या करने से किसी समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, संघर्ष करने से समस्या का समाधान निकलेगा। घर में मत बैठिए, एक दूसरे साथी को समझाइए, एक दूसरे साथी को इकट्ठा कीजिए और इकट्ठा करके मजबूत संगठन बना के बाहर निकलिए, सड़क पर निकलिए। यह सरकार किसी के बाप की नहीं है, यह सरकार जनता की है, हमारी सरकार है, लोगों की सरकार है। यह संविधान देश का है, लोगों का है संविधान, किसी के बाप का नहीं है, किसी के बाप की बापती नहीं है। बाहर निकलकर इकट्ठे होकर सरकार के विरोध में संघर्ष कीजिए, अपने हकों के लिए पूरी तरह से लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से संघर्ष कीजिए, तभी इस समस्या का समाधान होगा। मैं उदाहरण दे चुका हूं, सरकार घुटने टेकती है, अच्छी अच्छी सरकार घुटने टेकती है, तो इकट्ठे हो जाइए, किसान भी, मजदूर भी, बेरोजगार छात्र भी, और इस देश के नौजवान भी, और साथ में सीए एनआरसी के जो लोग थे वो भी, और जितने भी पीड़ित और दुखी लोग हैं सब इकट्ठे हो जाइए। इकट्ठे होकर संघर्ष करेंगे तभी सबकी समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो कुछ भी संभव नहीं है।